हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल जमीन के सच्चाई में। दोस्तों, जमीन की सच्चाई आज आपके लिए लेकर आया हुआ है गांव के लोगों के लिए। जो लोग शहर के अलावा गांव में रहते हैं, सोचते हैं कि हम यहाँ पे सेफ है, हमारा घर सेफ है, तो वो लोग सबसे बड़ी गलतफहमी में है। उनके घर पे कभी भी नोटिस आ सकता है, कभी भी उनका घर गिर सकता है। अगर उन्होंने घर का अपना नक्शा पास नहीं करवाया है तो लोग सोचते हैं कि हम शहर में रहेंगे तभी हम नक्शा पास करवाएंगे, लेकिन नहीं, ग्राम समाज के हिसाब से भी उस घर को नक्शे को पास करवाना जरूरी है। उसे घर की स्टेटस को, यानी कि जिस जमीन पे आप घर बना रहे हैं उस घर की उस जमीन की स्टेटस को चेंज करवाना बहुत जरूरी है। आज का हमारा टॉपिक कुछ ऐसा ही। और हाँ, आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जो कि आप नहीं करते हैं, तो आप लोग कर ही दीजिए। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं बिना देरी के हुए। हमारा टॉपिक क्या है? गांव में नक्शे से बाहर निकला घर 2026 में आ सकता है हटाने का नोटिस। बाप रे बाप, खतरा खतरा दोस्तों, खतरा खतरा खतरा। अगर आपने अपने घर के जमीन का स्टेटस चेंज नहीं करवाया और आप सोच रहे हैं कि हम घर बनवा लिए हैं, अगर हमें कोई नहीं हटा सकता, तो यह वीडियो आप जरूर देखिएगा, क्योंकि आज आपके आप पे हम खोलेंगे, आपको हम जागरूक करके रहेगी आपको क्यों पछताना चाहिए, क्यों परेशान रहना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, हमने हमेशा की तरह कुछ टॉपिक लिख रखे हैं। इसके अलावा भी कुछ आपके सवालात हो, आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, आपको हम जवाब जरूर देंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हमारा टॉपिक क्या है और क्वेश्चन क्या है हमारा? नक्शे से बाहर घर का मतलब क्या? दोस्तों, रूल ये कहता है, राजस्व विभाग ये कहता है कि आप जब भी घर बनवा रहे हैं, शहर हो या फिर गांव हो, आपको विकास प्राधिकरण विभाग से अपने घर का नक्शा पास करवाना होता है। घर का नक्शा कैसे बनता है? एक रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट इंजीनियर जब घर की मैपिंग करेगा, उसका नक्शा बनाएगा, किधर किचन रहेगा, किधर कमरे रहेंगे, किधर टॉयलेट रहेगा, किधर छत रहेगा, सब वो बनाएगा। उसके हिसाब से तब घर बनवा सकते हैं। लोग शहरों में क्या है कि शहर में विकास प्राधिकरण विभाग है, गांव में क्या होता है कि आप जिस गांव में रह रहे हैं, आप ग्राम समाज में वो ऐड कराइए कि हम वो वहां पे घर बना रहे हैं, उस जमीन पे घर बना रहे हैं। इतना काम आपको करना होता है, यानी कि जमीन का स्टेटस चेंज करवाना होता है कि वहां पे पहले खेती थी, अब वहां पे खेती नहीं है। ये आपको याद रखना होगा। ये होता है नक्शे का मतलब। नक्शा का रहना बहुत जरूरी है। बिना नक्शे का घर कभी मत बनवाइएगा, कितना भी कोई कितना क्यों ना बोल दे आपको क्या पे सब वैसे ही बना रखे हैं। नहीं, आप खुद को देखिए, आपने पैसे लगाए, आपको ध्यान देना जरूरी है। दूसरा क्या है? 2026 में क्या बदलने वाला है? 2026 में क्या है दोस्तों की गवर्नमेंट बहुत ही चौकन्नी गवर्नमेंट और बहुत ही खतरनाक साल होने वाला भी है, क्योंकि डिजिटलाइजेशन को लेकर गवर्नमेंट जो है सर्वे के दौरान सब चीज चेक करेगी, घर घर जाएगी, उनकी मैपिंग करेगी। देखिए, ड्रोन सर्वे होगा, ऑनलाइन नक्शा मिलान किया जाएगा, भूमि उपयोग की जांच की जाएगी। सर्वे के दौरान ये सब देखा जाएगा, आपके रिकॉर्ड चीज चेक किए जाएंगे, दस्तावेज चेक किए जाएंगे, सब ओके रहेगा, तब भी लास्ट में देखा जाएगा कि आपके घर का नक्शा पास है कि नहीं। पास नहीं है, सीधा बुलडोजर आएगा, एक बार मार के सीधा रेल देगा। सोचिए, जिस जमीन पे आपने अपने सपनों का आशियाना बनाया, वो कहीं बुलडोजर आके टूट जाए तो आपको कैसा लगेगा? जाहिर सी बात है, छोटा सा हार्ट अटैक भी आ जाएगा आपको, आप मर जाएंगे, आपके बाल बच्चे घर घर बेघर हो जाएंगे, लोग घर घर के ठोकर खाएंगे दर दर के, आपके मरने के बाद भी बच्चे यतीम हो जाएंगे। भाइयों, आपके कराना बहुत जरूरी है। अब क्या होता है, पहले वहां पे खेती होती रहती है, लोग उठते हैं, एक बैग यहाँ पे घर बना देते हैं, उसका स्टेटस चेंज नहीं करवाते, उसको ग्राम समाज का रजिस्टर्ड में ये ऐड नहीं करवाते कि वहां पे अब खेती होती तो पहले, अब वहां पे घर बन गया है। इसे भी करवाना बहुत जरूरी है, बिना उसके काम नहीं चलेगा। आगे ध्यान दीजिएगा, नोटिस क्यों आता है? नोटिस इसलिए आता है कि आपने अपनी जमीन का ये सर्वे नहीं कराया, सॉरी, आपने अपने जमीन का स्टेटस चेंज नहीं करवाया। तरीका ये है, आपको घर के नक्शा अगर पास करवाना है, सिस्टम यही कहता है, गवर्नमेंट का ये रूल है कि आप गांव के हो, शहर के हो, कहीं के भी हो, टाउन एरिया कहीं के भी आप हो, आप एक रजिस्टर्ड विभाग से, सॉरी रजिस्टर्ड, माफ कीजिएगा, रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट इंजीनियर से, जो घर का नक्शा वगैरह बनाते हैं, जमीन का पैमाना दे देगा उनको,
मानक वगैरह दे देंगे तो वो नक्शा बना देते हैं। वो नक्शा बनवाइए, जितनी फीस है ये विकास प्राधिकरण विभाग की उतनी फीस जमा कीजिए और वो जो है आप जमा कर दीजिएगा नक्शा सारे दस्तावेज के साथ। रूल ये कहता है कि अगर वो नक्शा 1 महीने के अंदर पास नहीं हुआ तो 31वें दिन से, अगर ये भी अगर आप सभी क्राइटेरिया आपने पूरा किया है तब भी अभी तक आपका दस्तावेज उसी टेबल में पड़े हुए हैं, तो जो रसीद मिलेगी आपको जमा करने की, वही रसीद ये मान लेगा कि भाई साहब आपका घर का नक्शा पास हो चुका है। 30 दिन का ये क्राइटेरिया, अगर पास होता है ठीक है, नहीं होता है तो मान लिया जाएगा पास। क्योंकि ये 2025 अगस्त से नियम चालू हो चुका है। अगस्त 2025 से नियम चालू हो चुका है कि आपको घर का नक्शा अगर पास करने के लिए अपने विभाग में जमा कर दिया, 30 दिन के अंदर उनको पास करके देना होगा। कोई करप्शन नहीं, अगर ऐसे होता है तो नहीं, वो लोग साइन नहीं करते हैं तो 31वें दिन से उसको पास मान लिया जाएगा। आप लोग को ध्यान देना है। क्या सच में घर गिरा सकता है कोई? सीधी भाषा में तो नहीं गिरा पाएगा, लेकिन गिरा भी देगा। सीधी भाषा में कोई गिरा नहीं पाएगा, लेकिन गिरा भी देगा। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं रहे तो, अगर आप अवैध जोन में हो जाएंगे तो गिर ही जाएगा भाई साहब। हमारे तो यूपी में बाबा जी का बुलडोजर एकदम तहस नहस कर रखा हुआ है। अगर आप रूल फॉलो नहीं करेंगे तो आपके घर पहले गिर जाएंगे बिना कोई सुनवाई के। सीधा नोटिस आएगा, रात को शाम नोटिस आएगा, सुबह जो है बुलडोजर आएगा, सीधा मारे खत्म। वहां पहले पता ही नहीं चलेगा वहां पे कभी जमीन पर कभी घर था। आप जब भी घर बनवाइए सारे रूल्स फॉलो कीजिए, विकास प्राधिकरण विभाग में बताइए। आप घर बनने के बाद ग्राम समाज में बताइए, टाउन एरिया में बताइए। आपको बताना बहुत जरूरी है। सबसे ज्यादा कौन फंसता है? सबसे ज्यादा वो लोग फंसते हैं जो लोग एजेंट पे जरिए जमीन वगैरह लेते। वो सोचते हैं कि यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, सब मेरी वैसी बना रखे हैं। एजेंट आपको बताता है तो तू तबीयत खराब है, तभी मैं वीडियो बना रहा हूँ आप लोग को जागरूक करने के लिए। तो बढ़ते बढ़ते टॉपिक की तरफ। एजेंट कभी प्लॉटिंग करता है, प्लॉटिंग करता है और वहां पे कभी तालाब हुआ करता था, लेकिन अब जो है वहां पे तालाब नहीं है। वहां पे जो है मट्टी वगैरह डाल करके एक पूरी सोसाइटी बनाई दी है, बन रही है। और वहां पे करो कोई एजेंट आपको ले जाता है, बोलता है यहाँ पे जमीन ले लीजिए, बहुत ही अच्छा फ्यूचर है। आप क्या देखते हैं? रोड देखते हैं, बहुत अच्छा बना हुआ है, 25-30 फीट का रोड बना हुआ है, रोड लैंप है, बिजली है, वहां पे ट्रांसफार्मर अलग से लगा हुआ है, मंदिर मस्जिद बना हुआ है, पार्क बना हुआ है, सब चीज बना, बस पूरे सर्विलांस एरिया बने हुए वहां पे। आप भाई सब लालच में जाते हैं और जमीन ले लेते हैं, आप घर बना के रहने लगते हैं। कल को सीधा क्या होता है कि एक तो पहला नक्शा नहीं बनवाया, लेकिन अभी सरकार सोई हुई है, कल जगेगी, भले गांव क्यों ना हो, सरकार जिस दिन जगेगी। और 2026 में तो भाई साहब जाग ही चुकी, पूरी तरह से उसको नींद ही नहीं आ रहा सरकार को। वो दूसरों की नींद उड़ाने के लिए जग चुकी है। जिन जिन लोगों ने सही करा है वो सीधा बुलडोजर लेकर आएगा, सीधा सबको रेलता हुआ चला जाएगा, सीधे सबके घरों पे चलाता चला जाएगा। क्योंकि उस वक्त आपकी भावनाओं को नहीं देखा जाएगा, रिकॉर्ड को देखा जाएगा। और सरकार रिकॉर्ड को ही मानती है, उसको ही आपको वो प्रूफ मानती है, क्योंकि प्रूफ की सब कुछ है। 2026 में आपकी भावनाओं को नहीं, आपके पड़ोसियों से दवाई ली जाएगी, सिर्फ आपके रिकॉर्ड और दस्तावेज चेक किए जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूं जब भी जमीन लीजिए और अच्छी तरह से वेरिफिकेशन करके, वकील से समझ के, उसके बाद आप जमीन लीजिए और उस पर घर बनाइए। बिना नक्शे के घर मत बनवाइए, जमीन का नक्शा बनवाइए घर का, और नक्शा बनवाने के बाद घर का अब उसको पास करवा के तब घर बनाइए। अभी क्या करना चाहिए? अभी जो लोग इससे रिलेट करते हैं, आप लोग क्या करना है कि आपको जमीन का नक्शा निकलवाना है। जमीन का नक्शा जो भी है, खतौनी वगैरह निकाल कीजिए, रजिस्टर पेपर वगैरह लीजिए और सीधा चले जाइए आप जो है रजिस्ट्रेशन विभाग हो, जो कि कई ऑफिस बने होते हैं। जितने भी ये लोग हैं क्या बोलते हैं, आर्किटेक्ट की जो इंजीनियर है, जो रजिस्टर्ड है, उनसे मिलिए, अपना मानक बताइए, जमीन का नक्शा बनवाए, घर का नक्शा बनवाए, इसको पास करवाइए। और जो लोग कहना करवा चुके हैं उनके पास इसका पेपर नहीं है, आप सीधा इंजीनियर को अपने घर बुलाइए, सारे मैपिंग बताइए और तुम उसको पास होने के लिए दे दीजिए।
फाइन लगेगा भाई। घर बनने के बाद तो फाइन लगता ही लगता है। आपने पास नहीं करवाया तो अब आप पास करवाएंगे घर बनने के बाद तो फाइन लगेगा, अच्छा खासा मोटा फाइन लगेगा ही। ये आप लोग याद रख सकते हैं। हाँ कहा, यह वीडियो डराने के लिए नहीं है। बिल्कुल दोस्तों, यह वीडियो डराने के लिए नहीं है, लेकिन आपको सोने से उठाने के लिए है। जो कि आप सो रहे हैं अभी तक, आप सोच रहे हैं कि आपको कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस एरिया में सारे लोग ऐसे ही घर बना रखे हैं, पूरे गांव ऐसा ही है, तो पूरा गांव उजड़ जाएगा। आपको सबसे मतलब नहीं रखना है, आपको खुद से मतलब रखना है, क्योंकि आपका घर पूरे गांव वालों ने नहीं बनाया, आपका घर कोई मोहल्ले वालों ने नहीं बनाया, कोई पड़ोसी ने नहीं बनाया, आपकी अपनी मेहनत की कमाई से आपके सपनों का आशियाना बना है। वो घर जो कि आपके जिंदा होने के, आपकी मेहनत की कमाई की गवाही देता है, वो एक पल में उजड़ सकता है अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स क्लियर नहीं रहे। आपने अपने घर का नक्शा बन नहीं बनवाया है तो बनवा लीजिए, और अभी बनवाइए तुरंत। इस वीडियो को देखने के बाद आप तुरंत सतर्क हो जाइए कि आपके साथ 2026 में क्या क्या हो सकता है, क्योंकि यह साल बहुत ही खतरनाक होने वाला है, बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाला है। अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो आपके सर से छत जा सकती है। बुलडोजर आएगा, कार्रवाई करेगा, और आपके ऊपर पेनल्टी भी लगेगा, और तो और आपके ऊपर उल्टा केस भी हो जाएगा। 10 साल 20 साल लड़ते रहिएगा आप। अब मैं आपको इसके हिसाब से लिखित रूप में एडवाइस कह देना चाहूंगा, ध्यान दीजिएगा। याद रखिए, नक्शे से बाहर घर सिर्फ एक गलती नहीं, भविष्य का जोखिम है। 2026 में रिकॉर्ड ही सबसे बड़ा सच होगा। बिल्कुल 2026 में डिजिटलाइजेशन को लेकर गवर्नमेंट बहुत ही चौकन्नी है, और किसी को सोने नहीं देगी। सालों से जो गवर्नमेंट सोती रही है, सोती आई है, वो अब किसी को सोने नहीं देगी। वो जाग चुकी है गवर्नमेंट, और सबको बेहोश कर देगी, सबकी खर्च सर से छत छीन लेगी अगर आप डॉक्यूमेंट्स अपने पूरे नहीं रखते। तो आप थोड़ी देर वकील से मिलिए, अपनी परेशानी बताइए, और आगे की प्रक्रिया में लग जाइए आप लोग। दोस्तों, आपको हम यही कहना चाहेंगे अंत में कि आप घर बनवाइए, फिर जमीन लीजिए। बिना एक लीगल वकील की सलाह से आप जमीन मत लीजिए, और बिना घर का नक्शा पास करवाए विकास प्राधिकरण विभाग से आप घर मत बनाइए। कोई कितना भी कहता रह जाए, लोग बोलते हैं कि यहाँ पे सब ऐसे ही बनता है, तो आप सबको छोड़िए, आप खुद को ध्यान दीजिए। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि सभी लोगों को यह बात पता चल सके कि आपकी जमीन कितनी आपके लिए कितनी अहम है, आपके लिए जो अपने मेहनत की कमाई से वो घर बनाया है कितना अहम है। सभी को यह बात पता चलना चाहिए। और आप लोग कमेंट बॉक्स से मैसेज जरूर कीजिएगा, कोई बात हो, कैसी बात हो, आप मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको कोई जवाब जरूर दूंगा। ठीक है दोस्तों, जो आपको वकील की सलाह चाहिए, मैं आपको उसको सलाह जरूर दूंगा, आपको उसका नियमावली जरूर बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते अपने आखिरी लाइन की तरफ, फिर मिलेंगे भाइयों किसी नए वीडियो में, किसी नए टॉपिक की तरफ। तब तक हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद दोस्तों।